हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और काम तो कर रहे हो ना, अपने दिन को वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना। देखो, काम करना बहुत ज़रूरी है। और आज अपन एक और एग्ज़ाम अपडेट के साथ आए हैं। IOCL जो कि गेट 2021 से यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहा है। आपको सबको पता ही होगा, IOCL एक वेल नोन PSUs है जो ईच एंड एवरी ईयर गेट स्कोर से यहाँ पर रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन इस साल इन्होंने गेट 2020 के स्कोर से यहाँ पर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया था। और इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि गेट 2020 का स्कोर यहाँ पर वैलिड नहीं होगा और गेट 2021 के स्कोर से ही यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट करेंगे। तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। अगर आपको यहाँ पर मेरी जो भी एग्जाम अपडेट्स है वो आपको पसंद आती है और आपको ऐसे अगर एग्जाम के अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर दो, जिससे कि लेटेस्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन और एग्जाम स्ट्रेटेजीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती रहेगी। तो अपन चलते हैं यहाँ पर IOCL के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ। क्या इनका प्रोसीजर होने वाला है और कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है। देखो, IOCL रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2021। IOCL का पूरा नाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो जिन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि गेट 2021 से यहाँ पर ये अपना रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि आपका सबसे पहले जो भी इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की जो पोस्ट है वो गेट 2021 के स्कोर से यहाँ पर फिल होगी। और कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपके सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच यहाँ से एलिजिबल है आपके। ठीक है, इन्हीं ब्रांचेस की यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है IOCL के थ्रू। और इसके लिए आपको सबसे पहले गेट 2021 का फॉर्म फिलअप करना होगा, गेट का एग्जाम देना होगा जो कि फेब फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के अंदर यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर IOCL का रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेंशन करने पड़ेंगे। देखो, इन्होंने साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बार जो गेट कंडक्ट किया जा रहा है IIT बॉम्बे के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और जो एग्जाम है 5, 6, 7, 12, 13, 14 फरवरी को होने वाले हैं। और जब भी एडमिट कार्ड जो भी अवेलेबल होंगे जनवरी के अंदर, उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन और रिलीज कर दिया जाएगा। आपको लिंक यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे IOCL के, जो कि आपको फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको अपनी गेट की सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका गेट स्कोर कार्ड यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। और उसके बाद जो भी कट ऑफ होगी वो आपको यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी, जो भी गेट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पर क्या क्या पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है IOCL के थ्रू, वो अपन देख लेते हैं एक बार। एक तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यहाँ पर इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है उनके लिए निकाली गई है। एक पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर से निकाली गई है जो कि रिसर्च R&D के लिए डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। ये बेसिकली MTech वालों के लिए होती है, ठीक है ना। और जो एक वैकेंसी है वो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यहाँ पर निकाली गई है। और 2 ईयर का यहाँ पर उसके अंदर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो इन्होंने गेट की यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है कि गेट के फॉर्म आपको फिलअप करने पड़ेंगे। आपको पता है अभी 11 सितंबर से गेट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और लास्ट डेट 7 अक्टूबर से यहाँ पर जा चुकी है। बट अगर आप अभी भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं किया है और आप IOCL के थ्रू जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम PSUs है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिकॉज 12 अक्टूबर यहाँ से लास्ट डेट है लेट फी वालों के लिए। आप लेट फी सबमिट करके भी गेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि अभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर गेट का एग्जाम कब कब होने वाला है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एडमिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है। और अवेलेबिलिटी है एप्लीकेशन, जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर किया जाएगा, कब से यहाँ पर इनका ऑनलाइन लिंक अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर नोटिफाइड कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट भी आपको बता दी जाएगी। जब भी गेट का यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उससे 1 महीने पहले या फिर 1 महीने बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है IOCL। ठीक है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जैसे कि है, उसके लिए मस्ट है क्वालिफाइंग डिग्री, बैचलर डिग्री यहाँ पर इंजीनियरिंग की मांगी गई है। फुल टाइम डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोई पार्ट टाइम डिग्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और MTech कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, उनको भी यहाँ पर गेट 2021 का स्कोर यहाँ पर जो भी डिसिप्लिन मेंशन किए हुए हैं उनके अंदर यहाँ पर शो करना जरूरी होगा। और जो भी ब्रांचेस MTech के लिए अवेलेबल है वो भी यहाँ पर बता दी गई है। और कौन कौन एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पर बताया गया है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पर बताया हुआ है। कैंडिडेट हैविंग कंप्लीटेड आर परस्यूइंग देयर ग्रेजुएशन इन कंबाइंड इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन सब्जेक्ट लाइक मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। ठीक है, अगर आपकी जैसे कि फादर ब्रांच जो यहाँ पर दी हुई है एलिजिबिलिटी के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और सिविल, वो यहाँ पर ब्रांच एलिजिबल है। बट अगर आप मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स इनके अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है।
और क्या पास परसेंटेज होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और आजकल ये बढ़ा दिया गया है। आपको पता है पहले 60% यहाँ पर पीएसयूज का क्राइटेरिया हुआ करता था बीटेक के लिए, बट यहाँ पर जनरल और ओबीसी एनसीएल के लिए 65% बीटेक का यहाँ पर आपको कर दिया गया है क्राइटेरिया, और आपको 65% ये मार्क्स यहाँ पर लाना नेसेसरी है ओबीसी एनसीएल के लिए, और एससी एसटी के लिए आपको यहाँ 55% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर होना आपकी डिग्री के अंदर जरूरी है। उसके अलावा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को यहाँ पर वही 65% मार्क्स हैं और 55% मार्क्स हैं, और लास्ट सेमेस्टर तक उनके जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है उनका ये है कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइनल मार्कशीट है, वो यहाँ पर 31 अगस्त 2021 तक यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर यहाँ अब तक यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, बट उनकी यहाँ पर मार्कशीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 31 अगस्त 2021 तक यहाँ पर आपके पास होने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं। अगर आपका एग्जाम जून तक भी हो जाता है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अप्रैल मई के अंदर वैसे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम हो जाते हैं और आपको जून जुलाई तक के एंड तक आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। मैं अपने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बोला गया है। अगर आप ओबीसी एनसीएल से यहाँ पर सबमिट करते हैं अपना गेट का फॉर्म तो आपके पास यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है ना। रिजर्वेशन का आपको पता है। और सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो है एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया है कि आपको 28 ईयर से ज्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए, और जो भी रिलैक्सेशन एज के अंदर मिलेगा वो एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस यहाँ पर है। और क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री के लिए अपन ने देखा था, उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स रखी गई है। उसके अलावा अपन आगे बात करते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पहले से किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर किसी पीएसयूज में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा एनओसी, उसके बाद ही वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर गेट के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले अपन केमिकल के बारे में बात करते हैं। केमिकल ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है, तो कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पर अलाउड होंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर एलिजिबल है, जो कि गेट पेपर कोड उनका CH होने वाला है। और कौन कौन से कंसिडर यहाँ पर नहीं की जाएंगे, देखो डिसिप्लिन नोट अलाउड और कंसिडर रबर, ऑयल, पेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके अलावा ये सिरेमिक्स इंजीनियरिंग वगैरह यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग की अपन बात करते हैं तो केवल सिविल यहाँ पर अलाउड है, ओनली प्योर सिविल ब्रांचेस यहाँ पर अलाउड है। सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो अलाउड है, जिनका पेपर कोड सिविल CE होगा, सिविल इंजीनियरिंग, आपको पता ही है। और कौन सी ब्रांच एलिजिबल नहीं है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल और ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर अलाउड है, जिनका पेपर कोड यहाँ पर EE होने वाला है। इसके अलावा कौन सी ब्रांच एलिजिबल नहीं है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अपन मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो भी स्टूडेंट प्योर मैकेनिकल से हैं वही यहाँ पर अलाउड है, कोई भी सब ब्रांचेस यहाँ पर अलाउड नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमेशन है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, पावर है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। यहाँ पर मतलब कोई भी सब ब्रांचेस अलाउड नहीं है। आपको प्योर मैकेनिकल ब्रांच के अंदर ही आपकी डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो भी इन्होंने डिसिप्लिन अलाउड किए हैं मास्टर के अंदर, जो आपको पता है यहाँ पर एक एमटेक वाली भी वैकेंसीज थी, उसके बारे में इन्होंने बात किया हुआ है कि मास्टर्स डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग केमिकल टेक्नोलॉजी और पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इन्होंने जितनी भी केमिकल की ब्रांचेज है वो यहाँ पर ओबीसी की 3 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी की 4 पोस्ट है यहाँ पर है, और टोटल पोस्ट यहाँ पर 8 पोस्ट है केमिकल की। और उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल नहीं है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, रबर, ऑयल पेंट टेक्नोलॉजी, सर्फ जो है यहाँ पर सिरेमिक इंजीनियरिंग एंड बैचलर डिग्री इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, ये यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ऐसे अपन बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, जो भी एमटेक के लिए यहाँ पर वैकेंसीज थी उसके बारे में बताया हुआ है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 1 है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। मास्टर्स डिग्री इन फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग अलाउड है, फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग और फ्लूइड डायनेमिक्स यहाँ पर अलाउड है। और यहाँ पर कौन सी ब्रांचेस अलाउड नहीं है उसके बारे में बता देते हैं अपन। मास्टर डिग्री इन थर्मल इंजीनियरिंग एंड बैचलर डिग्री इन बायो ऑटोमेशन जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है।
ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, माइनिंग, ये सारे मैं आपको बीटेक वाली बता चुका हूँ, ये ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, टेक्सटाइल, मरीन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, वेल्डिंग, जो भी आपके एमटेक ब्रांचेस है ये अलाउड नहीं है। और आईसीएल रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 गेट के थ्रू होने वाला है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ऑनलाइन मोड यहाँ पर गेट का एग्जाम होने वाला है। और इसके लिए आपको क्या स्टेप रहेंगे वो यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं कि सबसे पहले आपको गेट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल करनी पड़ेगी। जो भी आप आईसीएल का यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, जब भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, आपको आपका यहाँ पर रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आईसीएल के। ठीक है, और उसके अलावा आपको उसका प्रिंट आउट रखना है, ये सारा यहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोसीजर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आईयूसीएल का होता है। तो कैंडिडेट को सबसे पहले गेट 2021 के अंदर यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और क्वालिफाई नहीं, आपको पता है यहाँ पर जो मैकेनिकल की मैं जहाँ तक बता सकूँ आपको, अबव 75 या 70 मार्क्स यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहती है। तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको गेट के अंदर यहाँ स्कोर करने पड़ेंगे, बिकॉज आईयूसीएल काफ़ी वेल नोन यहाँ पर पीएसयूज है और काफ़ी ज़्यादा इनकी कट ऑफ रहती है। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पर, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। और उसके बाद उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा। देखो, ग्रुप डिस्कशन एंड टास्क होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। और ये एलिमिनेशन राउंड भी होता है, बिकॉज एलिमिनेशन राउंड होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं। और आपका जो वेटेज होता है वो भी यहाँ पर वो आपको मेंशन कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्या वेटेज होता है यहाँ पर। वैसे 70 to 80% वेटेज आपके गेट मार्क्स का रखा जाता है यहाँ पर। उसके अलावा फाइनल जो मेरिट होती है वो डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर आपके पब्लिश की जाएगी। और यहाँ पर आपका मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ से जीडी एंड पीआई के अंदर यहाँ पर आपको लेके आने पड़ेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की यहाँ पर क्राइटेरिया होता है, मिनिमम 40% मार्क्स आपको जीडी एंड पीआई के अंदर आपको लेके आने पड़ेंगे। सर्विस बॉन्ड की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर आईयूसीएल के जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको 3 लाख का यहाँ पर सर्विस बॉन्ड है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। और अगर अपन वही बात करें केमिस्ट्री वालों के लिए तो 50,000 का है। ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी के लिए अपन बात करें तो 55,000 का यहाँ पर सर्विस बॉन्ड है। और अगर अपन पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री की बात करें तो 35,000 यहाँ पर आपका सर्विस बॉन्ड है। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं कि क्या पे स्केल रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर सबकी नजर रहती है, क्या पे स्केल यहाँ पर आईयूसीएल का रहने वाला है। तो बेसिक पे स्केल है आईयूसीएल का यहाँ पर 60,000 पर मंथ और काफी हैंडसम पैकेज है। आपको पता है कि इनका जो सीटीसी होता है, काफी सारे अलाउंसेस यहाँ पर आपको मिलते हैं और वो काफी हैंडसम पैकेजेस आपको मिलते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। और जो पोस्ट है यहाँ पर ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री, उनको 50,000 यहाँ पर बेसिक पे है। और जो इनका सीटीसी है वो आपको 17 लाख का यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए है। और केमिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर 14 लाख का सीटीसी है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी आईयूसीएल के बारे में, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है और क्या इनका पे स्केल रहने वाला है, क्या सर्विस बॉन्ड है। ठीक है, तो आप अगर गेट के एग्जाम दे रहे हैं और आईयूसीएल के थ्रू आप चाहते हैं, अपना ड्रीम आपको पीएसयू है आईयूसीएल, तो आप प्रिपरेशन अपनी अच्छे लेवल पे ले जाइए। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि गेट के मार्क्स के थ्रू ही रिक्रूट करते हैं और अच्छी खासी कट ऑफ रहती है गेट की। अपन गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे। ठीक है ना, अभी कुछ पीएसयू के एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद अपन गेट की जो फाइनल टचअप होता है, क्या टेस्ट, कैसे टेस्ट सीरीज अपन को अटेम्प्ट करनी चाहिए, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया था यहाँ पर आईयूसीएल ने। ये देखो, गेट का ऑफिशियल यहाँ पर इन्होंने आईसीएल ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया था इस साल, रिक्रूटमेंट और ऑफिसर्स इंजीनियर्स इन इंडियन ऑयल थ्रू गेट 2021। यहाँ पर उन्होंने ब्रांचेस मेंशन की हुई है अपनी। ठीक है, आप ये देख ही रहो, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं और गेट 2021 के मार्क्स से यहाँ पर रिक्रूट करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है, देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गेट 2020 और अर्लियर विल बी नॉट वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो वैसे तो गेट स्कोर आपका वैलिड होता है 3 ईयर्स के लिए, बट वो एमटेक के लिए या फिर काफी सारे पीएसयूज हैं जो 2 से 3 साल के स्कोर को यहाँ पर वैलिड मानते हैं। बट यहाँ पर आईयूसीएल ने साफ मेंशन किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। जिनके गेट में 2020 में अच्छे मार्क्स थे और वो सोच रहे हैं कि वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, आपको दोबारा से गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। और जो भी गेट 2021 का आपका स्कोर होगा उसी के बेसिस पे यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये इस साल का ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया है आईयूसीएल ने। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन एग्जाम की मिलती रहेगी। और फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।